नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। हाई अलर्ट में बात करेंगे फिरोजाबाद पुलिस की, जिसके लिए ड्यूटी नहीं, एहसान है जिसे वो लोगों पर करती है। दिखाएंगे यूपी में कानून के रखवालों की एक और तस्वीर, जिनके लिए खुद कानून ठेंगे पर है। बताएंगे गैंग रेप की एक ऐसी वारदात जिसके बारे में गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए भी अब एक चुनौती। तो देखते रहिए हाई अलर्ट और रहिए अलर्ट। एहसान बड़ा या ड्यूटी, ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करती है वो पुलिस की ड्यूटी है, या फिर उसके जरिए लोगों पर किया गया एहसान। ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस की एक कार्रवाई के बाद ये सवाल अपने आप लोगों के जहन में आ रहा है, जिसमें बदमाशों के चंगुल से छूट कर आए एक पीड़ित को फिरोजाबाद के कप्तान साहब एहसान गिनाते नजर आए। आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। बड़ा एहसान है एसपी साहब आपका। इस शख्स को आपने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। ये आपका ना तो काम था और ना ही कर्तव्य। तो आप शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये तो इस शख्स को बार बार बल्कि लाखों बार शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसे आप जैसे अधिकारी और फिरोजाबाद जैसी जुझारू पुलिस मिल गई, वरना तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो आप शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। 72 घंटे से एक शख्स अपहरणकर्ताओं के चंगुल में था। पीड़ित की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने काम काबिले तारीफ किया, लेकिन एसपी साहब अपने इस काम, जिसे उनकी ड्यूटी कहा जाएगा, करने के बाद एहसान जताना बिल्कुल भी नहीं भूले। वो आरोपियों के सामने पीड़ित को ये कहना नहीं भूले कि बचे तो हमारी ही वजह से, वरना जिंदगी तो तुम्हारी गिरवी हो ही गई। ड्यूटी नहीं, एहसान करती है फिरोजाबाद पुलिस। बदमाशों को पकड़ा, ड्यूटी नहीं, लोगों पर एहसान है। तो आप शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। भले ही ये शख्स इस वक्त बदमाशों के चंगुल से मुक्त हो चुका है, खुले में सांस ले रहा है और पुलिस की मौजूदगी में खुद को महफूज भी महसूस कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके पीड़ित की शक्ल में दहशत साफ नजर आ रही है और उस पर फिरोजाबाद के एसएसपी का एहसान, जिसका बोझ शायद इसे पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। बेखौफ बदमाशों ने किया था अपहरण। अपराध की पत्नी से मांगे थे 10 लाख रुपए। दरअसल थाना टूंडला क्षेत्र में बीते 24 फरवरी को कुछ बदमाशों ने फिरौती के लिए किसान कैलाश का अपहरण कर लिया था। इसके बाद बदमाशों ने कैलाश की पत्नी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पति के अपहरण से परेशान पीड़िता ने टूंडला पुलिस को शिकायत की थी और पति को बचाने की फरियाद लगाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सच में पुलिस ने बेहद उम्दा कार्रवाई की और महज 8 घंटे के अंदर न केवल अपहृत कैलाश को छुड़ाया, बल्कि 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। टुंडला क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद का है, जहाँ पे आज प्रातः करीब 10 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक कैलाश यादव और कैलाश चंद्र, पिता का नाम फौरन सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, इनका बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और 10 लाख रुपए की फिरौती इनसे परिवार से मांगी जा रही है। इनकी पत्नी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। हमने अपहृत को सकुशल आगरा के खंदौली इलाके से पुराने मकान से 8 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता पाई है।
कैलाश के अपहरण के पीछे उसका प्रधानी के चुनाव लड़ना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कैलाश ने पूरे गांव में अपने पर्चे लगा रखे हैं। कैलाश की इसी तैयारी से बदमाशों ने अंदाजा लगा लिया था कि इस वक्त कैलाश के पास अच्छी खासी रकम है, जो उसके अपहरण के बदले फिरौती के रूप में मिल सकती है। इस वारदात में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कैलाश के अपहरण में 2 जिलों के बदमाश शामिल थे। आगरा और हाथरस के बदमाश गांव-गांव लगे पर्चों के आधार पर ही कैलाश तक पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। कैलाश यादव ये कभी ठेकेदारी का भी काम करते थे, अभी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। इनका मूल निवास आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में नगला चंद्रभान और सैफुद्दीनपुर इनका मूल निवास है। इन्होंने तमाम पोस्टर्स चिपकाए थे जिसमें इनकी फ़ोटो थी और इनके सहयोगियों के नंबर थे। इन चीज़ों को देखते हुए और इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगरा और हाथरस के बदमाशों ने संयुक्त रूप से इस तरह का वारदात करने की योजना बनाई थी। हाथरस का भी इसमें जिक्र आया है, इसके बारे में डिटेल पड़ताल की जाएगी। फिलहाल जो बदमाश लोग गिरफ्तार किए हैं वो आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के गढ़ी नैन सुख गांव के रहने वाले हैं। दोनों बदमाश, इनमें एक का नाम मुकेश कुमार बघेल, दूसरे का नाम ब्रज किशोर बघेल है। इन दोनों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार करके अपहृत को सकुशल बरामद किया गया है। एसएसपी साहब, आपने एक अपराध को मुक्त कराया, अपहरणकर्ताओं को पकड़ा, ये सराहनीय है। इसके लिए पुलिस टीम की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन साहब, जिस तरह से आप एहसान जता रहे हैं, तो जान लीजिए कि अपहरण की वारदात आपके जिले में होना यानी बदमाशों की दस्तक जिला पुलिस की नाकामी की भी निशानी है। वो आपको कोई अदा कहेंगे कि आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जनाब, गनीमत समझिए कि किसान के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना दामन में दाग लगते देर न लगती। फिरोजाबाद से कृष्णा पूरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अभी आपने ड्यूटी से ज्यादा एहसान जताने वाली पुलिस का एक चेहरा देखा। अब कानून के रखवालों की एक और तस्वीर देख लीजिए, जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। हालांकि ऐसी तस्वीरों से आप रूबरू होंगे, लेकिन कैमरे में कैद होने वाली सच्चाई को शायद पहली बार देखेंगे। जनाब दरोगा है, बदन पर यूपी पुलिस की वर्दी है और बातों में तो रौब साफ झलक रहा है। इनका अंदाज देखकर तो कोई भी नतमस्तक हो जाएगा। कानून इनके ठेंगे पर है और ये कानून के रखवाले हैं। कानून की धज्जियां उड़ाते कानून के रखवाले। टिकट लेकर सफर नहीं करेंगे, रास्ते में टीटी टिकट के लिए पूछेगा तो उसे फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देंगे, क्योंकि जनाब की कलम के नीचे कानून का रजिस्टर रहता है, जिसमें यूपी पुलिस जब चाहे जो लिख सकती है, जब जिसे चाहे सलाखों की सैर करा सकती है, क्योंकि कानून के ये रखवाले हैं। टिकट बनवाइए, विदाउट टिकट को चल रहे हैं आप गाड़ी में? हाँ? ठीक, बिल्कुल। पुलिस वाले हैं तो टिकट क्यों खरीदें? टीटी पर धौंस जमाने वाले ये अकेले नहीं हैं, बल्कि इनके जैसे इस ट्रेन में कई और प्रबुद्ध लोग हैं। वो भी इन्हीं की तरह खाकी पहनते हैं। विभाग एक है तो धौंस और हनक भी एक जैसी होनी लाजमी है, यानी खाकी पहने हैं तो हर सरकारी सुविधा में इनका मुफ्त अधिकार है। कानून तो केवल बेबस और आम आदमी के लिए होता है। श्रमजीवी एक्सप्रेस में पुलिस वालों की धांधली। श्रमजीवी एक्सप्रेस के अंदर का ये नजारा जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ट्रेन बरेली से लखनऊ के लिए चली थी, जिसके रिजर्वेशन डिब्बे में कई खाकीधारी बिना टिकट सफर कर रहे थे। रास्ते में टीटी का सचल दल पहुंचा। ट्रेन में लोगों की टिकट चेकिंग होने लगी तो पूछताछ इन खाकीधारियों से भी शुरू हुई।
लेकिन इनके बेबाक अंदाजों ने टीटी की टीम को हैरान कर दिया। 2 बार निकाल दिया, ये भी 15 दिन पहले कटी है, 2 बार कटी। कटवा लो, ज्यादा बढ़िया है। उस दिन भी यही थे। मैं नहीं था। उससे नहीं बात करो, वो तो बहुत अधिकारी चेक कराना है आजकल, सही नहीं है कोई। ये तुम तुक्का मारना छोड़ दो, ये सब बफलिंग बाजी छोड़ दो। वर्दी पहन के दोस्त मत दिखाओ, यहाँ फंस जाओगे और रिपोर्ट जाएगी, सस्पेंड हो जाओगे। पुलिस कर्मियों ने बनाया शर्मनाक जीवी एक्सप्रेस। बिना टिकट यात्रा करने वाले पुलिस वालों की तरह तरह की बातें, बहाने और धमकियां, जिससे टीटी पर दबाव बन सके और वो बिना टिकट काटे आगे बढ़ जाएं। लेकिन दाद देनी होगी उस टीटी टीम की जिन्होंने न केवल इन पुलिस कर्मियों को टोका, इनसे बहस की, बल्कि इन्हें सबक भी सिखाया और जुर्माना भी वसूला। बता दो क्या हुआ? टिकट नहीं बनवाना क्यों? क्यों नहीं बनवा रहे हो भाई टिकट? बनवाओ, कैसे दो टिकट बनवाओ, दो बराबर दो, इतना टाइम मत लगा यार, इतना टाइम थोड़ी ना। बरेली से लखनऊ के बीच कुल 45 लोगों को चेकिंग दल ने बिना टिकट पकड़ा था, जिसमें से 25 आम यात्री और 20 पुलिसकर्मी शामिल थे। चेकिंग के दौरान जब इन पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया तो वो टीटी को धमकाने लगा, तो कुछ ने खाकी का खौफ दिखाने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी ने तो हद ही कर दी। जब टीटी ने उससे टिकट मांगा तो पुलिसकर्मी लड़ने के लिए तैयार हो गया। यहाँ तक की धमकी दी कि कभी चंगुल में फंसे तो नानी याद दिला दी जाएगी। लेकिन शायद इस बार टीटी की चेकिंग टीम इन पुलिस कर्मियों के ऐसे दांव पेच का सामना करने का मन बनाकर आई थी। टीटी की टीम के सामने न किसी की धमकी चली, न किसी का रौब। सभी पुलिस कर्मियों को जुर्माना भरना पड़ा और टिकट बनवाने पड़े। हालांकि बरेली जीआरपी पुलिस कर्मियों की इन हरकतों से बेखबर रही। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। टीटी और आरपीएफ अगर हमसे कोई सहायता मांगती है तो हम तुरंत उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। टिकट के नाम पर धांधली करने वाले ये पुलिसकर्मी जो कभी किसी मजबूरी में अगर बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उसे कानून के 100 नियम समझाते हैं और न केवल जुर्माना वसूलते हैं बल्कि सलाखों के पीछे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब बारी खुद कानून का पालन करने की आती है तो खाकी का रौब दिखाया जाता है, कानून को तोड़ा मरोड़ा जाता है, क्योंकि आखिर ये कानून के रखवाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2 बार निकाल दिया, ये भी 15 दिन पहले कटी है, 2 बार कटी। अब बात सीतापुर की उस महिला की करेंगे जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, साथ ही उसका जिस्म भी काफी हद तक जला हुआ था। देखिए। ये चारों तरफ पुलिस, ये आपाधापी का माहौल और लोगों के बीच बेचैनी के ये हालात दरअसल एक ऐसी वारदात को लेकर है जिसके करीब 1 दर्जन से ज्यादा गवाह हैं। तो वहीं वारदात खुद में कई राज भी समेटे हुए हैं। महिला के साथ दरिंदगी की हदें हुई पार। गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश। जिस महिला को पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस में जिला अस्पताल ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके साथ गैंगरेप किए जाने के आरोप हैं। केवल इतना ही नहीं, दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद इस महिला को जिंदा जलाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह महिला बच निकली और गांव वालों की नजर में आ गई। तो यहाँ पे एक औरत जो है वो कपड़े पहनाई अपने घर से ला करके, उनको खाना वाना खिलाया। तब जहाँ हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं उसके बाद में तो वो बता रही थी कि हमारे साथ में ठेलिया वाले ने बैठा के लाया था रात में, तो उसने जो है हमारे साथ गलत काम किया। उसके साथ 2 लोग और भी थे, उन्होंने भी किया। फिर हमको ये जला दिए, फिर पता नहीं कैसे भागी है, खेत में रात भर पड़ी नहीं है। तो सुबह जाके वो औरत जो है वहाँ पे रहती है, दुकान खोले है, वो अपने कपड़े उपड़े दिया है, तब जाके वो योगी बाबा के बाजार पे बैठाला है, तब वो लड़का बताया है, तब हम लोग पहुँचे हैं। माई के जाने के लिए घर से निकली थी महिला। रास्ते में महिला को अगवा कर हुआ गैंगरेप। दिल को दहला देने वाली ये वारदात बाराबंकी जिले के नैमिष नारायण की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक पीड़िता गंभीर हालत में सुबह गांव के बाहर
सड़क किनारे मिली थी। वो ठंड से कांप रही थी। शायद आग लगाए जाने के बाद उसने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई थी। महिला के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। सड़क किनारे मौजूद दुकानदार की पत्नी ने पीड़िता को घर से कपड़े लाकर पहनाए थे। वह सर आई रही है लड़की, तो वो जब आई रही तो हम आगे जला, हम बटोरे हैं तो आगे जाना तो वह बहुत जड़ान रहा तो बाहर जन तापे लग दुखिया। और तापे के बाद तो हम बुझन बिटिया कहाँ थे कैसे हो, तो वह बतावे कहा लगा ऐसे काम हमारे संग भावा है। तो ये कहा हमारे घर कहा कि का धोती दे दो पहन दे कहीं वो श्रीनगर क्या रहे। हाँ तब हम घर का लड़का सर गए ना तो का कपड़ा हम जरूर पहना लाना है। पहना के हम घर में ना रखबा कहा न हुआ हम नहबो ना करे कोई मौका पर भी हम फंस जाइबा। तो हम कने लड़का हम चलो जोगे पर कह दी चला प्रधान के तला कर दे तो उनकी जानकारी हो जाएगी। महिला की संदिग्ध हालत में मिलने के बाद लोगों ने उसकी हर संभव मदद की और मामले की जानकारी गांव के प्रधान के जरिए पुलिस तक पहुंचाई गई। मिश्रे के इलाके में गैंगरेप और जिंदा जलाने की खबर मिलने के बाद गांव में आलाधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे और महिला को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक महिला कल अपनी ससुराल से मायके जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उसने एक रिक्शा चालक से मदद ली। आरोप रिक्शा चालक पर ही लग रहे हैं, जबकि पुलिस को आरोपी के परिवार ने बताया कि महिला रात में उनके घर जरूर आई थी, लेकिन सुबह वो बिना बताए कहीं चली गई थी। आज दिनांक 26/2/2021 को प्रभारी निरीक्षक नैमिषारण्य द्वारा बताया गया कि डायल 112 के माध्यम से उनके थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने और उसे जलाने के प्रयास की सूचना मिली। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए CHC ले जाया गया। दोनों अभियुक्तों को तत्काल तलाश करके पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। ये दोनों अभियुक्त एक 55 साल का है रामकृष्ण और उसका लड़का एक संजय। ये पिता पुत्र हैं और ये रामकृष्ण ठेलिया चलाता है। लेकिन पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने महिला को लेकर जो तथ्य सामने रखे हैं, गैंगरेप और जलाने की वारदात की गुत्थी उलझती दिख रही है। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने बताया कि महिला मानसिक बीमार है और उसे दौरे पड़ते हैं और महिला कुछ महीने पहले घर में एक हादसे में जल चुकी है, जिसका इलाज अब भी जारी है। ये सूचना दोपहर बाद मिलने के बाद इसकी घटना की पूरी जानकारी करने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। प्रथम दृष्टया उसके पति ने ये भी बताया है कि ये महिला मिर्गी रोग से ग्रसित है और इसका इलाज 3 साल पहले से चल रहा है। ये महिला को दौरे भी आते हैं और इसी दौरे में 3 साल पहले ये खाना बनाते समय आग में काफ़ी झुलस गई थी, जिसका उपचार अब भी चल रहा है। महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ है और खतरे से बाहर है और अन्य तथ्यों के विषय में जानकारी करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मैं स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हूं। अब पुलिस महिला के आरोप और स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, जिससे गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात के आरोपियों को बेनकाब किया जा सके। सीतापुर से पंकज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।